लूट के बड़े बड़े मामले पुलिस की एक लापरवाही के कारण छूट जाते हैं और मैं इसी लापरवाही को आपको बताने जा रहा हूं। जो ज़्यादातर मामले में देखा जाता है कि लूट के मामले में अभियुक्त बरी हो जाता है क्योंकि पुलिस एक लापरवाही करती है। तो पुलिस की इसी बड़ी लापरवाही जो लूट के मामले में देखने को मिलती है, जिसमें बड़े बड़े लूट के मामलों में यहाँ अभियुक्त दोषमुक्त हो जाता है, ठीक है। तो क्या होती है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उसी के साथ 3 महत्वपूर्ण केसेस मैंने निकाले हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो लूट के मामले होते हैं उनमें एक यहाँ पर कॉमन चीज़ ज़्यादातर देखने को मिलती है कि मुखबिर की सूचना पे यहाँ पर पुलिस को सूचना प्राप्त होती है, ठीक है। उनका एक मुखबिर होता है, वो उन्हें सूचना देता रहता है। तो उन्हें सूचना प्राप्त होती है कि यहाँ पर जो अभियुक्त हैं जिन्होंने ये चेन लूटी थी या ये फ़ोन लूटा था, तो वो यहाँ ऐसे ऐसे इस स्थान पर यहाँ पर जुआ खेल रहे हैं या यहाँ इस रोड से ये जा रहे हैं। तो यहाँ पर कई पुलिस वाले, 4-5 पुलिस वाले जितनी ज़रूरत है, तो वो जाते हैं और जो उन्हें पुलिस ट्रेनिंग में जो तरीका सिखाया जाता है किस तरीके से ऐसी स्थिति में अभियुक्त को पकड़ना है, तो वो उस सिखाए गए तरीके से अभियुक्त को यहाँ पर पकड़ लेते हैं। और यहाँ क्या करते हैं वो, क्योंकि अभियुक्त की तलाशी लेनी है तो सबसे पहले वो अपनी तलाशी करते हैं। तो सबसे पहले वो एक दूसरे की तलाशी लेते हैं। कोई अपराध से संबंधित कोई यहाँ उनकी जेब में कोई सामग्री तो नहीं है जिससे कि अभियुक्त को यहाँ झूठा फंसाया जा सके। तो वो एक दूसरे की यहाँ पर तलाशी लेते हैं। जब वो संतुष्ट हो जाते हैं फिर वो अभियुक्त की तलाशी लेते हैं और अभियुक्त की जेब में से निकल जाती है लूट की, जो उन्होंने जो लूट किया है, जो मोबाइल लूट किया है या सोने का हार लूट किया है, तो वो उनकी जेब में से उसकी जेब में से निकल जाता है। तो ये रिकवरी हो जाती है, जो लूट की सामग्री है उसकी रिकवरी हो जाती है। तो यहाँ क्या होता है, तो वो यहाँ पर फर्द बरामदगी बनाते हैं। फर्द बरामदगी बनाते समय यहाँ पर स्वतंत्र साक्षी बनाए जाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो आसपास के लोग जा रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर लोग हैं और आप यहाँ पर उन्हें साक्षी नहीं बना रहे हैं, तो आपकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की क्रेडिबिलिटी पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि यहाँ लोग बाग थे, ठीक है, भीड़ भाड़ की जगह थी, लोग भी थे, फिर भी आपने कोई स्वतंत्र साक्षी यहाँ पर इस रिकवरी का, इस बरामदगी का क्यों नहीं बनाया। लेकिन पुलिस के द्वारा इसी यहाँ पर जो इन्हें ये तरीका अपनाना चाहिए, इसी में ही सबसे बड़ी लापरवाही करती है। वो कोई इंडिपेंडेंट यहाँ पर विटनेसेस नहीं बनाती है इस रिकवरी के, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर जो अभियुक्त है वो ज़्यादातर मामलों में बरी हो जाता है, क्योंकि और कोई एविडेंस वो देती नहीं है। सारे जो एविडेंस होते हैं, विटनेसेस होते हैं, वो पुलिस के खुद होते हैं एक दूसरे के, तो पुलिस पे कैसे भरोसा किया जा सकता है। इसी बड़ी मिस्टेक के कारण, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना करने के कारण यहाँ अभियुक्त बरी हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ यदि उन्होंने कोई इंडिपेंडेंट यहाँ विटनेस नहीं बनाया बरामदगी का, तो उसका कारण बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं बताया। और वो कारण क्या लिख देते हैं कि हमने कई लोगों से बोला कि बरामदगी कि तुम यहाँ विटनेस बन जाओ, लेकिन लोगों ने भलाई बुराई के कारण कि हमें मुकदमेबाजी में बीच में आना पड़ेगा, वो यहाँ पर विटनेस नहीं बने। तो पुलिस यहाँ चाह रही है, किसी से कह रही है और पुलिस की बात ना माने, तो उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। पुलिस उनके अगेंस्ट यहाँ कार्रवाई भी कर सकती है, क्योंकि लोक सेवक के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं विटनेस। तो यहाँ वो ऐसा नहीं करती है, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती है और यहाँ ये लिख देती है, ठीक है। वो खुद ही यहाँ पर बनाने की कोशिश नहीं करती है, यदि बनाने की कोशिश करे तो वो यहाँ पर आसानी से विटनेस बना सकती है। तो इसी का फ़ायदा यहाँ पर अभियुक्त को मिलता है। कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं होते हैं और इंडिपेंडेंट विटनेस ना होने का वो कारण भी संतोषजनक नहीं बता पाते हैं। यदि कोई ऐसी जगह हो, जंगल का एरिया हो, या उस जंगल में यहाँ पर वो गए अभियुक्त का पीछा करते हुए, वहाँ उसे पकड़ा, वहाँ से बरामदगी उसकी जेब में से की, ठीक है, उसके पास से की गई, उसकी गाड़ी से की गई, तो वहाँ पर तो लोग थे नहीं, तो ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मान्य होगा, क्योंकि उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दे दिया कि जंगल का इलाका था, वहाँ कोई लोग थे नहीं, सुनसान इलाका था। लेकिन शहर में यहाँ पर पुलिस अभियुक्त को पकड़ती है, उसकी जेब से रिकवरी होती है या उसकी गाड़ी से रिकवरी होती है, वहाँ आसपास के लोग हैं, ठीक है, या सड़क है, चौराया है, बस अड्डा है, ठीक है, रेलवे स्टेशन है, तो ऐसी जगह है, तब भी आप कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बना पा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों ने साक्षी बनने से मना कर दिया। तो ये
पुलिस की बात यह विश्वसनीय नहीं होती है और इसी कारण से ज़्यादातर लूट के मामले छूट जाते हैं। तो दोस्तों 3 महत्वपूर्ण केसेस की बात मैं कर रहा था। पहला केस है यहाँ पर मुस्तकीन उर्फ सिराजुद्दीन बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2011 सुप्रीम कोर्ट केस 687। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया कि स्थानीय व्यक्तियों को विटनेस नहीं बनाए जाने के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण नहीं देने से बरामदगी संदिग्ध हो जाती है। तो इस मामले में ये कहा गया कि आपने ठीक है, आपने विटनेस नहीं बना पाए तो उसका ठीक से स्पष्टीकरण दें। और ठीक स्पष्टीकरण क्या होता है कि वहाँ पर लोग नहीं थे, सुनसान जगह थी, ठीक है, रिकवरी आपने की, उसके विटनेसेस नहीं बना पाए इंडिपेंडेंट, तो आपको इसका कारण स्पष्ट करना होगा कि क्यों नहीं बना पाए। आप ये कह रहे हैं कारण में कि वो विटनेस बनने को तैयार नहीं थे, तो ये कारण मान्य नहीं होता कोर्ट में। दूसरा महत्वपूर्ण केस है, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण केस है वो है स्टेट ऑफ पंजाब बनाम स्वरूप सिंह 1998 सुप्रीम कोर्ट केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया कि स्वतंत्र गवाह इंडिपेंडेंट विटनेस की अनुपस्थिति में बरामदगी विश्वसनीय नहीं रह जाती। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, आप खुद ही यहाँ पर विटनेस बन रहे हैं, आप जो पुलिस के साथी हैं जिन्होंने यहाँ पर दबिश दी, अभियुक्त को पकड़ा, रिकवरी की, तो आपस में आप खुद ही यहाँ पर विटनेस बन रहे हैं, तो ये यहाँ ऐसी रिकवरी विश्वसनीय नहीं रहती यदि उसका कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया जाता। और तीसरा इम्पोर्टेंट केस है मुनीर उर्फ गोली बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2018 सुप्रीम कोर्ट केस 762। इसमें अवधारित किया गया कि जन साक्षी के अभाव में बरामदगी के संबंध में अभियोजन कथनांक संदिग्ध हो जाता है। ठीक है, इसमें भी वही बात की गई कि जो यहाँ पर लोग बाग थे, वहाँ रहने वाले लोग थे, आपने उन्हें यहाँ पर जो बरामदगी के पास के जो लोग थे उन्हें यहाँ पर विटनेस नहीं बनाया है, तो यहाँ बरामदगी संदिग्ध हो जाती है और विश्वसनीय नहीं रहती है। इसी के साथ मैं एक और महत्वपूर्ण केस बता देता हूँ। ठीक है, ये हालांकि मैंने 3 केसेस की बात की थी, लेकिन एक चौथा केस और महत्वपूर्ण मेरे यहाँ पर संज्ञान में आ रहा है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। हरिजना त्रिपुला एंड अदर्स वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, क्रिमिनल अपील नंबर 725/2021 डिसाइडेड ऑन अगस्त 1, 2002। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवधारित किया गया कि निष्पक्ष साक्षी की अनुपस्थिति में अभियोजन कथनांक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो बरामदगी है वो संदिग्ध हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर निष्पक्ष साक्षी नहीं है। जो पुलिस आपस में विटनेस बने, ठीक है, वो यहाँ पर रिकवरी के खुद विटनेस बने, तो वो यहाँ पर निष्पक्ष साक्षी नहीं होते हैं। ठीक है, उन्हें यहाँ पर जो रिकवरी हुई तो वहाँ के जो आसपास के लोग थे जो वहाँ से जा रहे थे उन्हें रोक के यहाँ पर विटनेस बनाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उन्होंने वो एक ही चीज़ बार बार लिखती है पुलिस कि अपने आसपास के लोगों से, जब ये रिकवरी हम कर रहे थे तो आसपास के लोगों से हमने उस रिकवरी का विटनेस बनने के लिए कहा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। भलाई बुराई के कारण कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो ये कारण कोर्ट में मान्य नहीं होता। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये संतोषजनक नहीं है, कोर्ट इस पर विश्वास नहीं करती और इसी कारण कई लूट के बड़े बड़े मामलों में अभियुक्त बरी हो जाता है, एक्यूटल हो जाता है।